नमस्कार साथियों, टिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र का संबंध किस व्यक्तित्व से है? ए रास बिहारी बोस, बी सचिंद्र नाथ सन्याल, सी सोहनलाल पाठक और डी ऑप्शन है भाई परमानंद। प्रश्न का आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए कई महत्वपूर्ण संग्राम या षड्यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं में से एक 1912 का दिल्ली षड्यंत्र। दरअसल दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होने से है। राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली में कई दिनों तक भव्य आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। इस आक्रोश की प्रतिक्रिया 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के रूप में हुई। बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को इस षड्यंत्र का प्रणेता माना जाता है। आज का राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी UNDEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे दुनिया भर में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में बनाया गया था। दूसरा कथन है, भारत इसका सह संस्थापक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हाल ही में प्रकाशित खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के संस्थापक सदस्य भारत को जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देने पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष को 2005 में संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य लोकतंत्रीकरण के प्रयासों में वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना था। भारत इसका सह संस्थापक है और वर्तमान में इसका चौथा सबसे बड़ा दाता है। अपनी स्थापना के बाद इसने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें नागरिक समाज को सशक्त बनाना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद CR राव को दिया गया। जबकि दूसरा कथन है, सांख्यिकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में डेविड आर कॉक्स को दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव यानी CR राव को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर 2 साल में 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के सहयोग से दिया जाता है। यह एक व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है जिसने सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। सांख्यिकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में डेविड आर कॉक्स को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वालोंग युद्ध स्मारक किससे संबंधित है? ए कोहिमा का युद्ध, बी चीन भारत
युद्ध, सी इम्फाल की लड़ाई, डी ओकिनावा की लड़ाई। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन भारत युद्ध। चीन भारत युद्ध यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि वालोंग की लड़ाई 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में लड़ी गई थी। ये भारतीय सेना द्वारा अद्वितीय बहादुरी, साहस और बलिदान का एक उज्जवल उदाहरण है। गौरतलब यह है कि नमती घाटी को नमती मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह वालोंग के पास स्थित वह स्थान है जहां 1962 का भारत चीन युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखने वाला अभ्यास वायु प्रहार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, बी ऑप्शन भारत अमेरिकी वायुसेना अभ्यास, सी ऑप्शन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की मल्टी डोमेन एयरलाइन एक्सरसाइज, डी ऑप्शन है क्वाड सदस्य वायु अभ्यास। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अभ्यास वायु प्रहार का संबंध सी ऑप्शन से है। भारतीय सेना और वायुसेना का मल्टी डोमेन एयरलाइन एक्सरसाइज है। बीते दिनों में अभ्यास वायु प्रहार संपन्न हुआ। वायु प्रहार एक मल्टी डोमेन एयरलाइन एक्सरसाइज है जिसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया था। दोनों बलों ने संयुक्त रूप से कई डोमेन संचालन हेतु संयुक्त योजनाओं को मान्य करने के लिए पूर्वी थिएटर में इस अभ्यास का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और एक थिएटर के भीतर त्वरित गतिशीलता, परिवहन और बलों को तैनाती के लिए सक्षम बनाना था। प्रश्न है, जोजिला टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सुरंग का निर्माण हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया। यह सुरंग कश्मीर के बांदीपोरा और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर को जोड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जोजिला सुरंग साल भर परिवहन और आपात स्थिति के मामले में सशस्त्र बलों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करेगी। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा निर्मित 13.14 किलोमीटर लंबी सुरंग आकार घोड़े के नाल जैसा है। ये जोजिला दर्रे से गुजरती है। ये कश्मीर में गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर को जोड़ती है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? ए ऑप्शन नीति आयोग द्वारा, बी ऑप्शन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सी ऑप्शन ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, डी ऑप्शन एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया। इसे नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिताओं के आरपीएम समीक्षा योजना और निगरानी बैठक के दौरान जारी किया गया। यह सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित किया गया है। गौरतलब यह है कि बीईई ऊर्जा के तहत यह वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मार्च 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। आज का अभ्यास प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य
रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। दूसरा कथन है यह भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन के 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक मिलती रहे। थैंक यू।